आगे क्या बोलता है ये देखिए, आगे है अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है? पहले तो हमने पढ़ी इकाई कोशिका जिसको बोला जाता है अंतः केंद्रित, ठीक है, और इसका नाम क्या है? अंत्य केंद्रित, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका में क्या होता है? अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका में अवयवी कण सभी कोनों पर तो उपस्थित है ही, इसके साथ साथ किन्हीं दो विपरीत फलकों पर उपस्थित होंगे। आप देख सकते हो आराम से यहाँ पे कि एक तो कोनों पर है सभी तरफ, और किसी दो, यानी कि आप तो ये दो फलक ये हो सकते हैं या आगे पीछे, तो कोई भी दो विपरीत फलक अपोजिट डायरेक्शन वाले, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या कहेंगे कि अवयवी कण कहाँ उपस्थित है? अवयवी कण सभी कोनों तथा किन्हीं दो विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत फलकों के मध्य उपस्थित। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी बच्चों? अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका यानी कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब यहाँ पर जो है अवयवी कण सभी कोनों पर है, इसके अलावा किसी भी दो विपरीत फलक पर उपस्थित हैं। तो हमें पता है कि कोनों पर उपस्थित कणों का योगदान, यानी इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो, है ना, कितना हुआ? 8 है, एक का है 1/8 भाग, तो टोटल कितना हुआ मेरे पास में यहाँ पे? 1, ठीक है। अब फलकों पर उपस्थित कणों का योगदान। अब कितने फलक पे उपस्थित है मेरे बच्चों? यहाँ पे सिर्फ 2 फलकों पे उपस्थित है, तो एक कितना कंट्रीब्यूट करता है? हाफ। हमने देखा, अभी बताया भी था मैंने, ये एक फलक कितना कंट्रीब्यूट करेगा? ये करेगा आधा, हाफ कंट्रीब्यूशन होगा इसका, ठीक है। तो इसका हाफ कंट्रीब्यूशन होगा, तो इस तरह से यहाँ पे आधा अंदर है आधा ऊपर की तरफ है, तो कितना योगदान हुआ? इसका योगदान हुआ मेरा 1/2। अब टोटल कितने पास है मेरे पास फलक पर? एक कण यहाँ, एक कण, यानी कि एक कण तो ये है 1 और ये कितना है 2, तो टोटल कितने कण है मेरे पास? 2 कण। एक का योगदान है आधा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1। तो कुल कणों की संख्या कितनी हुई? कुल कणों की संख्या हुई मेरे पास में 1 + 1 यानी कि 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका में यानी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में किस प्रकार कण व्यवस्थित होते हैं, और ये है इनके कुल कणों की संख्या, ठीक है। तो बच्चों ये तो था हमारा किसके बारे में? ये था हमारे परमाणुओं की संख्या के, अणुओं की संख्या के बारे में, जो कि कहाँ उपस्थित हैं? इकाई कोशिका में, ठीक है। अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं जिससे हमें पता चले कि हमने कितना जाना और समझा, उनको हम जानेंगे इन प्रश्नों के द्वारा, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या देखा? हमने यह समझा कि किस तरह से हम परमाणुओं या अणुओं की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने देखा किस किस में? मौलिक प्रकार की, साधारण प्रकार की जिसे बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, और इसके अलावा काय केंद्रित यानी कि बॉडी सेंटर्ड BCC, और FCC यानी कि फलक केंद्रित, और अंत्य केंद्रित यानी कि
एंड सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से चारों प्रकार की यूनिट सेल में हमने ये देखा कि किस तरह से हम जो है वो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि परमाणु, अणु या फिर आयनों की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे प्रश्न। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है बच्चों, वो पहला प्रश्न हमारा किस पर आधारित है, देखते हैं। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकाकी सेल की द्वारा कितनी, मतलब फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकाकी सेल कितने एकाकी सेल द्वारा समान रूप से साजित होती है। क्या मतलब है इसका, एक एकाकी सेल किसमें पूछ रहा है हमें, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित मतलब कौन सा हुआ, एफसीसी, फेस सेंटर्ड। तो फलक केंद्रित में हमने ये देखा था कि जो अवयवी कण है वो कहाँ उपस्थित है बच्चों, हर एक फलक पर। 6 फलक है तो हर एक फलक के मध्य में और उसके साथ साथ सभी कोनों पर भी उपस्थित है। अब प्रश्न ये पूछता है हमसे कि इसमें एक एकाकी सेल यानी कि फलक केंद्रित में एक यूनिट सेल कितने यूनिट सेल से समान रूप से साजित होगी। ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास में। ऑप्शन है 8, 4, 2 या फिर 6। ये ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, तो इन ऑप्शंस में से हमें बताना है। देखो फलक केंद्रित में हमने क्या कहा था, फलक केंद्रित में हमने कहा हर एक फलक पर। तो टोटल कितने फलक होते हैं बच्चों, 6 फलक, यानी कि कितना हुआ हमारा यहाँ पे, टोटल हुआ है, टोटल है हमारा 6 फलक। ठीक है, तो 6 फलक की हम बात करते हैं किसमें, एफसीसी में, एफसीसी में। ठीक है, एफसीसी में हमारे पास होते हैं 6 फलक, 6 फलक है ना। तो जब 6 फलक हैं तो उस केस में ये कितने समान रूप से साजित होगा, देखो इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। कैसे, ये मैं बना रही हूं, देखिए इसको। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास इसमें कितने फलक हैं टोटल बच्चों, ये हमारे पास में टोटल 6 फलक है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। तो इसी प्रकार से यह कितने एकाकी सेल से जुड़ेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इसके आगे और एक पीछे की तरफ, यानी कि टोटल 6 यूनिट सेल। तो कितने एकाकी सेल द्वारा साजित हुआ, ये 6 यूनिट सेल, क्योंकि 6 फलक है तो सभी साइड्स में सभी तरह के क्या आ जाएंगे, यहाँ पे इकाई कोशिकाएं आ जाएंगी। तो हमारा जो उत्तर होगा वो उत्तर क्या होगा बच्चों, हमारा उत्तर होगा द, यानी कि 6। टोटल जो है फलक केंद्रित की अगर हम बात करें तो इसमें यह कितने एकाकी सेल द्वारा समान रूप से साजित है, कि पूरी तरफ से या सब तरफ से समान रूप से साजित होना चाहिए। साजित मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है, सबके साथ में साझा कर रहा है। तो कितने फलक है इसके पास में, 6 फलक, तो सब तरफ में एक यूनिट सेल आ जाएगी। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हुआ हमारा 6 यानी 6। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है बच्चों, ये प्रश्न है सोडियम क्लोराइड के एकांक कोशिका में कितने अणु होते हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड जो है वो किस तरह का इकाई कोशिका बनाएगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड में बनता है हमारा फलक केंद्रित। कौन सा बनता है, फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित के लिए अगर हम गणना करें किसकी बच्चों, अणुओं की, ये क्या पूछ रहा है कि एकांक कोशिका में कितने अणु होते हैं, 2, 4, 6 या फिर 8। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड मेरा किस तरह का है, ये है FCC यानी फलक केंद्रित। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित के लिए हमने क्या कहा था कि कैसे उपस्थित है, कण, अवयवी कण, अवयवी कण कोनों पर, कोनों पर, कोनों पर तथा फलकों पर उपस्थित है। हाँ, फलकों पर उपस्थित है। ठीक है, तो फलकों पर उपस्थित है अवयवी कण। तो कोनों पर हमने क्या करा था, कोनों पर हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आया है, हर एक कोने पर
कितना कंट्रीब्यूशन है 1/8 और टोटल हमारे कितने नंबर ऑफ अणु यहाँ पे प्रेजेंट है 8 कण उपस्थित है। तो 8 कण उपस्थित है तो 1 का योगदान कितना 1/8 तो टोटल कितना हुआ हमारे पास में 1। ठीक है, और फलक पर हम फलकों की बात करें अगर फलकों की बात करते तो हमारे पास में टोटल 6 फलक है तो 1 का योगदान कितना है बताया था मैंने आपको 1/2 यानी कि हाफ आधा। तो आधा और कितने फलक हैं टोटल 6 अणु तो कितना हुआ मेरा यहाँ पे 3 यानी कि कितना हुआ 3 + 1 अगर किया जाए तो क्या होगा टोटल 4। तो यहाँ पर NaCl एकांक की कोशिका में कितने अणु होंगे हमारे 4 होंगे। ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं कितने होंगे टोटल 4 होंगे। ठीक है, क्यों होंगे क्योंकि इसकी व्यवस्था कौन सी है FCC प्रकार की। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला हमारा प्रश्न है NaCl जालक की एकक सेल में NaCl एकक सेल में अंतःकेंद्रित घनीय है 3 Na+ आयन रखती हैं या 4 NaCl इकाई रखती हैं या फिर इसमें वैद्युत आवेशित है। देखो NaCl जो होता है हमारा एक प्रकार का कैसा है क्रिस्टल है आयनिक। कैसा है आयनिक। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि यह क्या बना रहा है फलक केंद्रित, यही देखा हमने। तो NaCl की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर के शुरुआत में ही ये चीज बताई थी कि जो क्रिस्टल्स की जब हम बात करते हैं तो एक नियमित व्यवस्था होती है, एक निश्चित ज्यामिति होती है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने देखा था NaCl की बात करें तो NaCl में ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे देख जैसे Na+, Cl-, Na+, Cl-। ठीक है, Cl-, Na+, ठीक है, और Cl-, Na+। ठीक है, और यहाँ पे Na+, Cl-, Na+, Cl-, again Cl-, Na+ एंड देन Cl-, Na+। तो हमें एक निश्चित ज्यामिति देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि एक Na यहाँ पर बराबर यानी कि जो रेशियो होता है जो स्टाइकियोमेट्रिक यहाँ पे जो रेशियो है जो अनुपात है Na और Cl का वो बराबर है 1:1 यानी कि अनुपात जो है वो रेशियो जो है वो बराबर है 1:1 मतलब 1:1 नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि रेशियो क्या है सोडियम और क्लोराइड दोनों का बराबर आयनिक क्रिस्टल बन रहा है यानी सोडियम पर धनायन चार्ज है और क्लोरीन पर हमारा ऋणायन आवेश है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल देखो एक Cl- यहाँ पे देखो तो 4 Na से घिरा हुआ है। ठीक है, और एक Na की बात करें तो एक Na मेरा यहाँ पे 4 Cl से घिरा हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें जब हम NaCl की बात करते हैं तो NaCl में हमारे पास अनुपात क्या है बराबर है Na और Cl का। तो यहाँ पर ये फलक केंद्रित काय कोशिका बनाएगा, वहां पे सभी कोनों पर है ना ज्यादातर जो है अगर हम उसकी बात करते हैं इसकी संरचना में तो कोनों पर और उनके फलकों के मध्य में हमारे क्लोराइड आयन जो है वो व्यवस्थित रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टोटल अगर हम बात करते हैं NaCl जालक एकक सेल की तो क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कितनी इकाई रहती है ना। एक एकक सेल में NaCl की कितनी इकाई हुई बच्चों 4 NaCl इकाई कितनी होती है 4 क्योंकि ये आयनिक क्रिस्टल है आयनिक क्रिस्टल बनाएगा तो यहाँ पर इसकी रहती है 4 NaCl इकाई। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा 4 NaCl इकाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है पोटेशियम क्रिस्टलित होता है। बिल्कुल सही है, पोटेशियम क्रिस्टलित है, बट पोटेशियम में कौन से तरह की क्रिस्टल की संरचना है, फलक केंद्रित घनाकृति जालक है या फिर अंतः केंद्रित घनाकृति जालक है या साधारण घनाकृति है या फिर समचतुर्भुजीय जालक है। ठीक है, तो पोटेशियम की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फलक केंद्रित मतलब मेरा कौन सा हुआ FCC। ठीक है, अंतः केंद्रित मतलब BCC और साधारण हमारा SCC। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहता है कि पोटेशियम जो है उसमें किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो बच्चों पोटेशियम की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे संरचना पाई जाती है अंतः केंद्रित घनाकृति जालक। किसकी, अंतः केंद्रित घनाकृति जालक की संरचना हमारे किस में पाई जाती है, पोटेशियम क्रिस्टलित में। तो पोटेशियम क्रिस्टलित होता है अंतः केंद्रीय, अंतः मतलब अंतः अंदर के यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो यहाँ पे BCC वाली संरचना हमें देखने को मिलती है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी क्रिस्टल में यदि प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल की संरचना क्या होगी? प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। तो हमारे पास में हमें पता है कि हमने कैलकुलेट करी थी, सब में करी थी। सामान्य घनीय में अगर हम बात करते हैं तो सामान्य घनीय में हमारे पास में कितनी आई थी? 1। सामान्य घनीय में प्रति परमाणुओं की संख्या कितनी थी? 1। फलक केंद्रित में हमने निकाली 4 और अंतः केंद्रित घनीय में हमने क्या निकाल दी थी? अंतः केंद्रित घनीय में थी हमारी 2। ठीक है, तो हमारा उत्तर तो यही सॉल्व हो गया। हमारे पास क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल में यदि इकाई परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2, तो वह संरचना कौन सी होगी? तो वो संरचना होगी हमारी अंतः केंद्रित घनीय संरचना। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरी कौन सी संरचना हुई? ये हुई अंतः केंद्रित घनीय। देखो अष्टफल की तो हमारी क्या बनती है? रिक्ति। अष्टफल की क्या होगी हमारी? रिक्ति। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्रिस्टल में इकाई प्रति इकाई परमाणु की संख्या कितनी है? 2 आ गई। तो किस प्रकार की संरचना होगी? अंतः केंद्रित घनीय संरचना उसमें होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ZnS की संरचना है। ZnS की संरचना कैसी होती है? जिंक सल्फाइड अंतः केंद्रित घनीय संरचना होगी, फलक केंद्रित घनीय होगी, सरल घन होगा या फिर फ्लोराइड संरचना होगी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं जिंक सल्फाइड की, तो यहाँ पर हमें जो संरचना मिलती है वो वही मिलती है जो हमें NaCl में मिलती है। यानी कि इन सभी में NaCl की बात करें या जिंक सल्फाइड की बात करें तो जो अनुपात होता है वो धनायन ऋणायन का बराबर होता है। ठीक है, यानी 1:1 या 2:2, 3:3 जो भी होगा वो कैसा होता है? समान होता है, कोई बदलाव उसमें नहीं होता। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास में जब इस तरह के जो हमें देखने को मिलते हैं क्रिस्टल, यानी कि NaCl हो, जिंक सल्फाइड हो, जो आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है? आयनिक क्रिस्टल का, आयंस का फॉर्मेशन होता है इसमें। तो आयनिक यानी जिंक ब्लेडेड भी उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा बच्चों, तो यह ज्यादातर हमारा क्या बनाता है? फलक केंद्रीय, क्योंकि यहाँ पे अनुपात हमारा सही रहता है, सेम रहता है, 1:1, 2:2 जो भी रहेगा, जैसे NaCl का 4:4 रहता है। ठीक है, तो यहाँ जिंक ब्लेडेड का भी क्या होता है? जिंक का भी 4:4 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी संरचना बनाएगा? ये मेरी बनाएगा फलक केंद्रीय घनीय। कौन सी बनाएगा? फलक केंद्रीय घनीय, यानी FCC। कौन सी बनेगी? FCC, फलक केंद्रित घनीय संरचना। ठीक है बच्चों, तो ये हमने जाना किसके बारे में? ये हमने जाना परमाणुओं या अणुओं की संख्या के बारे में। तो हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग प्रकार की जो हमारी इकाई कोशिका है, पहले तो हमने इकाई कोशिकाओं को अलग अलग प्रकार में विभाजित किया, वर्गीकृत किया कि किस तरह से जो है वो इकाई कोशिकाएं जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। हमने जो हम पढ़ते हैं वो 4 प्रकार की है, और 4 प्रकार की में हमने जो अलग अलग तरह से देखी, उन सभी में हमने ये देखा कि किस तरह से हम अणुओं या परमाणुओं की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं बहुत इजीली, आराम से। यानी साधारण इकाई कोशिका में भी हमने अवयवी कणों की संख्या, देखो अवयवी कणों की संख्या से मतलब क्या है कि वहां पर जो कण उपस्थित हैं क्या वो पूरी तरह से उसी सेल के हैं या किसी और से भी साजित कर रहे हैं तो कितना पार्ट, कितना भाग साझा कर रहे हैं, यही हमने जाना। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया, हमने गणना की कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की इकाई कोशिका में जो है वो परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या अलग अलग होती है। साधारण प्रकार की में कितनी हुई? 1। ठीक है, फलक केंद्रित में कितनी होती है हमारी? 4। और इसके अलावा अंतः काय केंद्रित या फिर अंतः केंद्रित या काय केंद्रित जिसे बोला जाता है, बॉडी सेंटर्ड BCC, उसमें 2। और अंतः केंद्रित उसमें हमने देखा एंड सेंटर्ड में कितनी? 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम लोग जो है वो अवयवी कणों की गणना आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सबने मेरे साथ बहुत अच्छे से एंजॉय किया और समझा इस चीज को। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।